कल ही शाम को इनके पिता ने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार करी है। इनका कहना यही है कि बच्ची के ऊपर इसकी बीमारी के कारण, चूँकि बच्ची के दिल में छेद था, बीमारी कारण काफ़ी खर्चा हो चुका था। पिता के अनुसार 2.5 से 3 लाख रुपए इनका लगभग पिछले 2-3 महीने में ही खर्च हुआ था। जिस जगह से ये लोग मानसिक रूप से भी थोड़ा सा अवसाद से ग्रसित हो गए थे, तो पिता के अनुसार बहुत ज़्यादा तनाव में आने के कारण ही इसने ये गलत स्टेप उठा लिया। कैसे मैं बताऊं इस दरिंदे बाप की कहानी। जी हाँ, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर और आपके भी आंख से आंसू आ जाएंगे जब इस खबर को सुनेंगे। जब बल्कि ये मामला पटना का है, बिहार की राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र का गाजीपुर मोहल्ले का, जहां 2.5 महीने की बच्ची को बाप ने ही जान से मारकर उसे प्लास्टिक के डब्बे में रख देता है। ये जो प्लास्टिक का डब्बा हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी डब्बे में उसके पिता ने मारकर उसे डाल देता है। और उसके बाद जब उसकी माँ चीखती है, चिल्लाती है, खोजती है अपनी बच्ची को, तब बाप जो है वो नाटक करता है। और पूरे नाटक में बाप का रोल है। ये बाप नहीं बल्कि ये कसाई है। बस कसूर बस इतनी है बच्ची की कि उसके दिल में छेद है, वो बीमार है और उसके इलाज में पैसे जो है वो बहुत खर्च हो चुके हैं। बस इससे परेशान होकर उसके पिता ने ही बच्ची का हत्या कर देता है। उसका दिमाग काम नहीं करता है कि आगे कैसे करूं। उसे ज़रूरत पड़ती है पैसे की, लेकिन वो पैसे के ना मिलने के कारण अपनी बच्ची की हत्या कर देता है। पूरा खुलासा उसके पिता ने कर दिया है पटना के एसएसपी के सामने और इसकी पूरी जानकारी पटना के सिटी एसपी वैभव शर्मा ने दी है। और पूरी जानकारी देते हुए उन्होंने बता दिया है और खुलासा कर दिया है। ये घटना बल्कि 26 अप्रैल की है। उसके ही पिता ने इस 2.5 महीने की बच्ची के जो है हत्या कर देता है। बस कसूर बच्ची का इतना है कि वो बीमार रहती है, उसके दिल में छेद है। पूरी हम जो है सिटी एसपी हैं पटना के वैभव शर्मा, उन्होंने बताया है, क्या कुछ कहा है, पहले वो आप ज़रा गौर से सुने। 26 तारीख को कदमकुआं थाना अंतर्गत गाजीपुर क्वार्टर में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें वादी भरत यादव द्वारा अपनी बच्चे के खोने के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी गई थी। इनिशियली खोजबीन में ही बच्ची का शव एक ऑयल के कंटेनर से मिल गया था और हम लोगों ने, चूंकि घर में कोई आया गया नहीं था, संदेह के बेस पर परिवारजनों से पूछताछ स्टार्ट करी थी। कल ही शाम को इनके पिता ने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार करी है। इनका कहना यही है कि बच्ची के ऊपर इसकी बीमारी के कारण, चूँकि बच्ची के दिल में छेद था, बीमारी कारण काफ़ी खर्चा हो चुका था। पिता के अनुसार 2.5 से 3 लाख रुपए इनका लगभग पिछले 2-3 महीने में ही खर्च हुआ था। जिस जगह से ये लोग मानसिक रूप से भी थोड़ा सा अवसाद से ग्रसित हो गए थे, तो पिता के अनुसार बहुत ज़्यादा तनाव में आने के कारण ही इसने ये गलत स्टेप उठा लिया, जिसको आज इसको मलाल भी था। उसने खुद भी कहा था कि आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, बट इकोनॉमिक प्रेशर में आकर उसने एक गलत स्टेप उठा लिया। कुछ अंधविश्वास की बातें प्रारंभिक तौर पर सामने क्या? अंधविश्वास को लेकर पिता द्वारा ही कहा गया था कि भूत ने मेरी बच्ची को मार दिया, और ये बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि पिता ने गुमराह करने के लिए यूज़ किया था। मे बी अगर बच्ची का डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ कर देता तो ज़रूरत नहीं पड़ती, और चूँकि डेड बॉडी हम लोगों ने रिकवर कर ली तो उसको स्टोरी मेडअप करने की कोशिश की थी उसने। पर बाद में उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार करी कि पैसे की किल्लत के कारण उसने बच्ची की हत्या कर दी। बच्ची को क्या प्रॉब्लम बताया ये गया है कि बच्ची के दिल में छेद था, जिसके कारण उसकी तबीयत ख़राब रहती थी और इसी कारण से इनका इलाज कराया जा रहा था और उसमें काफ़ी खर्चा हो रहा था। तो आपने सुना किस तरीके से ये दरिंदे बाप ने पूरे मामले की घटना का जो है जानकारी दे दिया है और 8 घंटे की पूछताछ में उसके पिता ने गछ लिया है कि अपनी बच्ची की हत्या वो क्यों किया है। क्योंकि वो बच्ची से परेशान हो चुका था। बच्ची उसकी जो है वो इलाज है और 8 घंटे की पूछताछ में उसके पिता ने गछ लिया है कि अपनी बच्ची की हत्या वो क्यों किया है। क्योंकि वो बच्ची से परेशान हो चुका था। बच्ची उसकी जो है वो इलाज में बहुत पैसे खर्च करा चुकी थी, फिर भी वो ठीक नहीं हो रही थी। अब वो कर्ज लेने पर मजबूर था। पहले से वो कर्ज ले चुका था और इतना कर्ज हो चुका था कि वो चुकाना अब उसके लिए संभव भी नहीं था। अंत में वो यही समझा कि उसकी हत्या कर दे। 8 दिन पहले भी वो चाहता था कि उसकी हत्या हो जाए,
कोशिश की लेकिन बच्ची बच गई, लेकिन अंततः 26 अप्रैल को अंतिम सांसें आशी ने ली। हत्या उस पिता ने ही कर दी। ये निर्मम हत्या, बल्कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसके पिता है। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आखिर उसके पिता ने जो काम किया वो सही था या गलत। क्या उसकी मदद उसको ज़रूरत थी पैसे की, तो उसको मदद लेने के लिए सरकार से गुहार लगानी चाहिए थी, या सोशल मीडिया पर आकर अपील करनी चाहिए थी। कोई ना कोई ज़रूर इस दुनिया में ज़रूर होता जो उस बच्ची की जान बचा लेता, लेकिन बल्कि उसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पिता। अपने सहयोगी क्राइम रिपोर्टर अजय के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।